आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस का ऐलान। महंगाई पर संसद के अंदर और बाहर करेंगे प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस देगी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे। सर्वदलीय बैठक में लिया हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई थी ये बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में स्पीकर से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नेता विपक्ष पद के लिए बनाएंगे दबाव। 8 जुलाई को पेश होगा रेल बजट। 10 को आएगा आम बजट। सदन में मोदी की बजट परीक्षा। सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में शहरों में 47 और ग्रामीण अंचल में 32 रुपए कमाने वाले को नहीं माना गरीब। बताया गरीबी रेखा से ऊपर। यूपीए सरकार ने साल 2013 में सी रंगराजन के नेतृत्व में गठित की थी कमेटी। कमेटी ने मोदी सरकार की योजना मंत्रालय को सुपुर्द की रिपोर्ट। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश का 10 में से हर तीसरा शख्स है गरीब। 2011 में तेंदुलकर कमेटी ने 33 रुपए 27 रुपए खर्च करने वालों को माना था अमीर। उस वक्त बीजेपी ने जताई थी कड़ी आपत्ति। तेंदुलकर कमेटी के आंकड़ों पर विरोध के बाद गठित हुई थी रंगराजन कमेटी। क्या मोदी सरकार रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को देगी मंजूरी? कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशों पर बचते हुए दिया जवाब। कहा पहले पढ़ूंगा रिपोर्ट फिर दूंगा प्रतिक्रिया। गुलाम नबी आजाद ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा। कहा पिछले 1 महीने में जितनी बड़ी महंगाई उतनी 10 सालों में नहीं बढ़ी। सरकार में आते ही बीजेपी इतनी कमर तोड़ महंगाई दी कि शायद कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी। आते ही पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, रेल के, चावल हो, दालें हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, सब की कीमतें बढ़ गई हैं। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला। भेजी गई मिजोरम। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को अतिरिक्त प्रभार। मिजोरम के राज्यपाल वकोम पुरुषोत्तम को भेजा गया नागालैंड। त्रिपुरा का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। मुंबई की युवा वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में फैसला आज। अदालत ने वॉचमैन को दोषी पाया था। रेप में नाकाम रहने के बाद चाकू मारकर कर दी थी पल्लवी की हत्या। सरकारी वकील ने हत्यारे के लिए मौत की सजा मांगी। शरीयत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। फतवा जारी करना सही या गलत, इस बात का फैसला करेगी अदालत। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। याचिका में सेनाध्यक्ष बनाने के फैसले को रद्द करने की मांग। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अब गढ़ी गरीबी की नई परिभाषा। रिपोर्ट में कहा गांव में 32, शहर में 47 रुपए से ज्यादा रोजाना खर्च करने वाला गरीब नहीं। रंगराजन के अनुसार हर 10 में से तीसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे। रंगराजन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। रंगराजन से पहले तेंदुलकर कमेटी ने बनाई थी रिपोर्ट। गांवों में 27, शहरों में 33 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले को नहीं माना था गरीब। देर रात इराक से लौटा भारतीयों का एक और जत्था। 150 भारतीय इराक से लौटे दिल्ली। अरबिल बसरा शहर पर दिल्ली पहुंचने पर इन लोगों की आई जान में जान। कहा कंपनियां जोर जबरदस्ती ले रही हैं काम। दिल्ली के भजनपुरा में 55 लाख का सोना लूटा। दुकान बंद कर घर जा रहे सुनार से बदमाशों ने छीना सोना।
नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा पट्टी का बंडल। 6 महीने बाद ऑपरेशन के बाद निकाला गया बंडल। साकेत थाने में अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरूड बीच पर डूबे 6 सैलानी। मुंबई के चेंबूर से आए थे घूमने, गहराई का नहीं हुआ अंदाजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर से गैंगरेप। स्कूल से घर लौटते वक्त 3 युवकों ने किया रेप। आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। बिहार के गोपालगंज में पिता की करतूत। अधेड़ उम्र के शख्स के साथ शादी से इनकार करने पर गला दबाया, मरा हुआ जानकर नाबालिग लड़की को नदी में फेंक दिया। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। बॉलीवुड में खान वॉर खत्म होने के संकेत। इफ्तार पार्टी में गले मिले शाहरुख सलमान। मुंबई में थी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी से जाने से पहले दोनों का हुआ आमना सामना। दोनों ने एक दूसरे को लगाया गले। पत्रकारों के पूछे सवाल पर सलमान ने कहा, यह काम बाबा सिद्दीकी ही करवा सकते थे। और ये काम बाबा सिद्दीकी ही कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होने से काम मौका मिलता है यहाँ पर। जन्मदिन पर धोनी ने दिया फैन को तोहफा। रांची के नए फार्म हाउस पर केयरटेकर की नौकरी दी। देवड़ी मंदिर में रहकर फोटोग्राफी कर रहा था ये शख्स। साईं भक्तों और शंकराचार्य के समर्थकों में बढ़ता जा रहा है विवाद। वाराणसी में विरोध के जवाब में शंकराचार्य की उतारी गई आरती। जिस जगह पर साईं भक्तों ने किया था विरोध, उसे गंगा जल से धोया गया। दिन ब दिन घटते जल स्तर को लेकर कोयंबटूर के छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान। पतंग उड़ाकर वाटर हार्वेस्टिंग का दिया संदेश। जारी है भक्तों की अमरनाथ यात्रा। अब तक 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन। भक्तों में युवाओं की अच्छी खासी तादाद। मुंबई में मॉनसून स्कूटर रैली का आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। रैली में देखने को मिले अलग अलग डिजाइन के स्कूटर और बाइक्स। 89 साल के हुए दलाई लामा। तिब्बतियों ने शिमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मनाया जन्मदिन। बजट सत्र के पहले दिन शेयर बाजार ने रचा इतिहास। खुलते ही 26,000 के पार हुआ सेंसेक्स। 26,000 से ज्यादा पर खुलने के बाद सेंसेक्स में आई गिरावट 25,000 पर आकर थमा। बिहार में सुपौल के विधायक और मांझी सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के नाती का अपहरण। 12 साल का मनीष 1 जुलाई को हुआ था अगवा। मनीष को स्कूल जाते वक्त अपहरणकर्ताओं ने रास्ते से किया अगवा। 4 जुलाई को दर्ज हुई एफआईआर। हफ्ते भर बाद भी नहीं मिला मनीष का सुराग। अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने विंबलडन चैंपियन। स्विट्जरलैंड के फेडरर को फाइनल में हराया। 5 सेटों तक चला फाइनल मुकाबला। 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन को नोवाक ने 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 से हराया।
अर्जेंटीना से हारकर बाहर होने के बाद बेल्जियम के कोच का बयान, एक आम टीम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी को छोड़ दें तो टीम में नहीं कोई दम। पोलैंड का मीडिया फुटबॉल टीम के कोच की तारीफ में जुटा। अंतिम समय में गोलकीपर बदलकर हीरो बने कोच लुइस वैन। गोलकीपर टिम क्रूल ने पेनल्टी शूटआउट में 2 गोल बचाए। दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान श्रीलंका को 75 रन से हराया। हाशिम अमला ने शतक ठोका। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 304 रन बनाए थे। श्रीलंका 41वें ओवर में 229 पर सिमटी। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री पर किया कब्जा। सीजन की फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद रखी कायम।